भारतीय जनता पार्टी का चुनाव रोड पे चल रहा है, वो उसकी हवा बनी हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी का चुनाव जमीनी स्तर पे चल रहा है। अवधेश प्रसाद यहाँ के बहुत माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं राजनीति के, और अवधेश वर्तमान में दादा मिसेन यादव के बाद अगर कोई राजनीतिज्ञ है तो हम अवधेश प्रसाद को ही मानेंगे कि वो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। वो जमीनी स्तर पे चुनाव लड़ते हैं और जिसका असर दिख भी रहा है। फिर भी इन के इन प्रकार भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। आपने तो नेताओं की नींद को उड़ा दिया, आपने नेताओं की नींद को हराम कर दिया। आपने ऐसी बात कह दी कि 15 से 20 के बीच में हार जीत हो सकती है, और एक तरफ आप चाणक्य भी कह रहे हो देश जी को, और ये भी कह रहे हैं कि हारेंगे लेकिन जीतेगी बीजेपी। आप जीतेगी बीजेपी। हमारे साथ एक और सज्जन हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इमरान खान। आप तो उस दिन आज तक में भी चल रहे थे और एनबीटी भी बयान दे रहे थे, और जैसे भी भैया ने कहा कि 15 से 20 हजार के बीच में हार जीत होगी। क्या लगता है? यहाँ भाजपा के जीत का अंतर जो है बहुत ज्यादा होने वाला है, तकरीबन 1 लाख के आसपास रहने वाला है, क्योंकि एक तरफा वोट पड़ रहा है। सारे जो है जात और धर्म के लोग जो है वोट कर रहे हैं भाजपा को, तो बहुत अच्छा चुनाव है और पासवान जी एक अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करने जा रहे हैं यहाँ पे। डिम्पल यादव वो जबरदस्त रोड शो कर रही है। हाँ, डिम्पल यादव का रोड शो मैंने देखा, अभी चल रहा था लाइव, तो भीड़ तो है। देखिए, जब कोई भी स्टार प्रचारक आता है तो कोई भी राह चलने वाला हो या कहीं का भी, उसको देखने के लिए होड़ मच जाती है, तो उस भीड़ को आप वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। भीड़ का मतलब वोट नहीं होता है। कोई भी स्टार प्रचारक आता है तो भीड़ तो होती है, लोग उसको देखने के लिए आते हैं, चाहे वो वोट भाजपा को कर रहे हो तब भी आएंगे, क्योंकि मान लीजिए एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, तो लोग देखने के लिए ही आ जाते हैं। तो भीड़ को ना मानिए, उसमें कोई मतलब नहीं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अरविंद है। अरविंद जी, अरविंद जी ये बताइए कि मिल्कीपुर का चुनाव इतिहास के पन्नों में पहली बार हो रहा है। समाजवादी ने भी पूरी ताकत लगा दी है, भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। समाजवादी कहती है कि हम 1 लाख से जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की हम 1 लाख से जीत रहे हैं। तो आखिरकार है जीत कौन? जो आप देखे होंगे, मार्केट में निकलिए या गांव-गांव जाइए तो विशेष तो बीजेपी का ही है, और बाकी इलेक्शन से पहले 8 तारीख को रिजल्ट आना है। 5 को वोट पड़ेगा, 8 को रिजल्ट आएगा। 8 तारीख से पहले की 10 सीट, मतलब 10 लोग लड़ रहे हैं यहाँ से, तो 10 के 10 लोग जीते हुए हैं, उसमें किसी को नहीं मना किया जा सकता है। लेकिन संभवतः जो लोगों से मिलिए और लोगों से बात करिए, तो जो संभवतः दिख रहा है वो मैक्सिमम चंद्रभान पासवान जी की तरफ रिजल्ट आता हुआ प्लस दिख रहा है। ये चुनाव किस चीज पे होना जा रहा है? विकास, रोजगार, नौकरी, शिक्षा, या किसी और चीज पर? एक चीज और बता दें आपको, यहाँ लोगों को एक समस्या और हो रही जानवरों। देखिए, जानवरों की जो इंतजाम है वो ऑलरेडी किया जा चुका है। जगह जगह पे गौ जो जानवर का इंतजाम है वो सब हुआ है। और रही बात, ये चुनाव केवल विकास पर हो रहा है। और हम पूछते हैं, एक चाचा हमारे हैं, चाचा से हम पूछेंगे। दादा आप बता दीजिए, दादा आप बुजुर्ग हैं, दादा पुरानिया हैं, आप बुजुर्ग हैं। तो कुछ होना है क्या? जाऊंगा जो बात करता उल्टा खुद बात करता है। अच्छा जीते क्या? मैं 50,000 वोट से जीते रहा हूँ। चौहान वर्मा, चंद्रभान पासवान। हाँ, 50,000 वोट से। और आप वहाँ यहाँ जाइए, दादा से गुस्सा वोट जो मिल्कीपुर का चुनाव धीरे धीरे बहुत ही जबरदस्त होता जा रहा है। आपको बता दें कि हम पहुंच चुके हैं मिल्कीपुर विधानसभा के अंदर। एक गांव पड़ता है, इसके पीछे खजरी भी इसका नाम है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ लोग हैं जो चाय पी रहे थे। हमने सोचा कि यहाँ पे चर्चा करते हैं और लोगों से राय जानते हैं कि इस बार जो है यहाँ से विधायक कौन बनने वाला है। विधायक यहाँ पर अजीत प्रसाद होंगे या यहाँ पर विधायक चंद्रभानु पासवान होंगे। इस वक्त देश में सिर्फ 2 नाम चल रहे हैं, या तो चंद्रभानु पासवान या तो अजीत प्रसाद, क्योंकि इस चुनाव की चर्चा पूरे देश में चल रही है। हमसे एक दादा बात करने के लिए मौजूद है। दादा क्या नाम है आपका? हमारा हमला नाम है। दादा ये बताइए, आप पुरानिया हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपको काफी जानकारी क्षेत्र के बारे में होगी, आपके रिश्तेदार भी काफी यहाँ होंगे। क्या लग रहा है इस बार यहाँ से विधायक कौन होगा?
चंद्रभानु पासवान बीजेपी से होंगे या समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद? अब की जुअगी जीती है यहाँ से। हैं? हाँ जुअगी। दादा भाग कर भाग- पूरी बताओ बताओ फिर नहीं तो। हाँ का बताई हाँ वो नहीं जीती है आपकी। काहे? का है आपकी वह जौन बा अयोध्या का नाक कटिए जो भाई अयोध्यापुरी है, हम अयोध्यापुरी के रहने वाले हैं। दादा बात करने वाला मजा आ रहा, आप भाग रहे हो दादा, हम लखनऊ से चल के आए बता नहीं रहे दादा। अच्छा ये बता दादा कि ऐसा कहा है कि नाक कट गई? नाक कट गई जब जीते नहीं, अयोध्यापुरी है ये। हाँ हाँ तो मतलब है सम्मान का मामला है। सम्मान बहुत बढ़िया है, ये सम्मान ये आपकी भाजपा सेवा के वो जीतेगा नहीं। अच्छा ये बताइए दादा कितने वोट से लगभग जीतेगी भाजपा यहाँ? अरे आप यक्का हम आंकड़ा ना लगाए पाओ कि कितना वोट से जीते, लेकिन जीते हैं। लेकिन समाजवादी कह रहे हैं कि हम 1 लाख से जीतेंगे। अरे अब वही ये कहा 5 लाख से वही कहा यक्का कहा दियो, अब सब सामने आएगी आप। अच्छा हाँ अभी और लोग भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, एक एक लोगों से यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि आज हमारा इधर निकलना इसलिए हुआ कि डिम्पल यादव का रोड शो होना था, उस रोड शो से निकल के फिर हम इधर आए और लोगों से राय जानने की कोशिश की। तो यहाँ पर एक हमारे सज्जन बैठे हैं, उनसे पहले नाम जानेंगे और पूछेंगे कि माहौल क्या है। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम आशीष है। अच्छा आशीष जी, ये जो मिल्कीपुर है ये देश, ये कहा जा रहा है कि इतिहास में पहली बार इतना बड़ा चुनाव होने जा रहा है। इतना बड़ा इस वजह से क्योंकि समाजवादी कहती है मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और बीजेपी कहती है मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो प्रतिष्ठा बचेगी किसकी? प्रतिष्ठा तो लगी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्लस दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जितना इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है उतना हाइपर, उतना चुनाव नहीं है। आम चुनाव की तरह यहाँ हो रहा है, जैसे आम चुनाव होते हैं वैसे ही हो रहा है। ना किसी पे दबाव है, ना ही किसी पे, वो एकदम सही से चुनाव हो रहा है। लेकिन मीडिया आप ही लोग इसको ऐसा कर दिए, शासन प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, ये लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। ये आम जनता चुनाव लड़ रही, जनता शांत है, जनता अपना मत देगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान अच्छा, है। जैसे भी आपने कहा कि मीडिया ने इतना सब बाउंडल बना दिया, चलिए ठीक है मानते हैं। अभी सुबह जो है प्रशासन ने ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन ने समाजवादी की होल्डिंग उतरवा दी। देखिए, अगर गलत तरीके से कोई होल्डिंग लगाई जाएगी तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे जिसकी होल्डिंग हो, वो उतरवाई जाएगी। अगर नियमतः होल्डिंग लगाई जाती है तो उसको नहीं, रोड शो के लिए आप रोड को पार करके अगर होल्डिंग लगा रहे हैं तो वो गैर कानूनी है। जो कि अलीगल तरीके से लगाई जा रही है उसे प्रशासन उतरवा सकता है, वो उसके हाथ में है। अच्छा कितने की यहाँ पर जो वो होगी जीत होगी, लगभग कितने से होगी? कोई अंदाजा नहीं। एक बार यहाँ 34,000 से जीत हो चुकी है। 2017 में इन्हीं जो वर्तमान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके पिता को यहाँ के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने हराया है। 2022 में 12,000 से चुनाव वो हारे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो वो है, इस बार अंदाजा यही है कि 15,000 20,000 का अंतर रहना चाहिए। मतलब आपने एकदम सटीक आंकड़ा होता है 15 से 20 हजार, मतलब कांटे की टक्कर है। टक्कर कांटे की है, टक्कर कांटे की है। क्यों?